हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी वर्ष सबको नई जॉब्स मिले, न्यू अपॉर्चुनिटी मिले। और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव की हुई कुछ वैकेंसीज, जो पीपीएससी वैकेंसीज हैं। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसके अंदर तहसीलदार, फूड सप्लाई ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और अपना डीएसपी और एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, बहुत सी जो वैकेंसीज होती हैं वो आज इन्होंने अप्रूव कर दी हैं। और ये ऑलमोस्ट 5 सालों के बाद आपकी वैकेंसी निकल रही है। पहले तो बहुत लेट निकलती थी, लेकिन इस बार 5 सालों के बाद, इस बार भी लेट है 5 सालों के बाद, लेकिन निकल गई है। तो ये 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और आगे चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट रखी है मैंने वीडियो आपके लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो पोस्ट नेम है वो है हमारा पीपीएससी तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर ऑफिसर और एक्साइज ऑफिसर, और बहुत सी अदर रिक्रूटमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल है हमारे तरफ से ये, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। जो टोटल वैकेंसी है वो इस बार 322 वैकेंसी है, देख सकते हो। तो आइए डिस्कस करके करते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स फटाफट देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। ठीक है। तो पेमेंट आप 3 जनवरी से 31 जनवरी तक कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी तक, जो एज लिमिट है वो मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 37 ईयर्स एज होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जो जनरल कैटेगरी। क्योंकि बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन मिलती है +-5 ईयर्स। क्वालिफिकेशन यहाँ देखा जाए तो कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो इस बार बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी, जो भगवंत मान की सरकार है, इन्होंने अपनी जो फीस है उसमें बहुत ही कम की है। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस होती थी वो पहले 3000 फीस होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 1500 फीस इन्होंने रखी है। और टोटल जो 1500 फीस रखी है इसमें से ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन चार्जेस आपके 500 और 1000 एग्जामिनेशन फीस। तो ऑल कैटेगरी, जनरल के लिए 1500, SC ST के लिए 750, और जो एक्स सर्विसमैन है या फिर एक्स सर्विसमैन के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए 500। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये है हमारी लिस्ट, जो पोस्ट है हमारी टोटल इस पीपीएससी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इनमें से आपके रैंक वाइज आपको जो भी है अ, आपको वैकेंसी मिल जाएगी, आपको पोस्ट मिल जाएगी। ये सिमिलर होती है जैसे सेंटर में आईएएस की होती है, तो स्टेट में आपकी पीसीएस फॉर्म्स होते हैं। तो पहले है पंजाब सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसमें आप 46 वैकेंसी है। डीएसपी की जो वैकेंसी है टोटल 17 है। तहसीलदार की 27 है। ईटीओ एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर की है 121। फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर की 13। ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर की 49। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनके अलग भी एग्जाम होते हैं लेकिन इसी में भी कवर किया जाता है, 21। लेबर काउंसिलेशन ऑफिसर की है 3। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट, ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी 12। और सुप्रिटेंडेंट जेल जो ऑफिसर होते हैं ग्रेड 2 के, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर भी कह सकते हैं, डीपीओ, उनकी 13। तो टोटल मिला के जो वैकेंसी है 322 है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो एग्जाम की डेट है वो भी इन्होंने टेंटेटिवली, आप अगर यहाँ नोटिस करोगे तो अप्रैल 2025 दी हुई है। ठीक है, मोस्टली अप्रैल के लास्ट वीक या थर्ड वीक पे एग्जाम आपका हो जाएगा, और या ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होता है तो मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं आगे। ये एग्जाम दो तरह से कंडक्ट किया जाएगा, एक होगा प्रीलिमिनरी और एक होगा मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, जो प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा उसमें दो पेपर्स आएंगे, पेपर 1 पेपर 2। एक में जनरल स्टडी होगा जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर। और एक होगा सी सेट, जो यूपीएससी एग्जाम भी कनेक्ट करता है, सी सेट। ठीक है, क्वांट रीजनिंग ये होता है उसमें, 80 क्वेश्चन, जो 2.5 नंबर का होगा, 200 नंबर, 200 मार्क्स। तो टोटल जो प्रीलिमिनरी होगा एग्जाम आपका वो 400 मार्क्स का होगा।
ठीक है, आईएएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जो बोथ पेपर होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप होंगे। CSAT exam will be qualifying nature without negative marking with minimum cut of 40% मार्क्स। मतलब जो मेन आपका जो डिसाइडेबल एग्जाम रहेगा वो आपका पहला वाला ही रहेगा, जनरल स्टडी वाला। ठीक है, जो CSAT है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है ताकि आप मेंस के लिए दे सको। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन क्वालिफाई के लिए जरूरी है, 40% आपको मार्क्स चाहिए चाहिए। जैसे 200 है तो 200 का 40% कितना हुआ आपका 80। ठीक है, तो 80 मार्क्स आपको लेके ही आने इसमें। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स इन पेपर सेकंड जैसे CSAT टू क्वालिफाई द preliminary examination and these paper 2 marks will not be counted for determination of merit of examination। तो मैंने वही बता, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए चाहिए क्योंकि उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग ये सब आता है। तो ये मत सोचना कि मैं उसमें 200 में से 150, 180 ले जाऊं तो मेरे मेरिट अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो मेरिट बनेगी वो रिपीट कर रहा हूँ मैं कि मेरिट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी सोलिडली बेस्ड ऑन द पेपर 1 जनरल स्टडी। तो यहाँ फोकस आपको ज्यादा करना है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जाम आपका 2 आवर्स रहेंगी। ठीक है, और मेन पॉइंट क्या है आपका कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटर्न प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहे CSAT को आप करके भी अगर 80% कर भी दिया तो उसके बाद आप पेपर पूरा कंडक्ट करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेन एग्जामिनेशन में ये सारे आपके होंगे जिसके साथ इंटरव्यू भी रहेगा। तो पंजाबी इन गुर में कंपलसरी होगी आपकी, एक 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें ऐसे लेटर ये सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी 100 नंबर का होगा, ऐसे होगा 150 नंबर का। फिर जनरल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी का एक पेपर होगा 250 नंबर का। जनरल स्टडी पेपर 2 होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 250 नंबर। ठीक है, और फिर जनरल स्टडी पेपर 3 और 4 होंगे। तो आप देख सकते हो ये जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये इजी हो जाता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये ऑलरेडी वो कवर कर चुके होते हैं, तो उनको भी मस्ट अप्लाई करना चाहिए। लास्ट में जो इंटरव्यू होगा वो होगा 150 मार्क्स का। तो टोटल ऐसे जो मार्क्स बनेंगे आपके 1500। तो 1500 में से आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। देख लेते हैं फटाफट। नोट क्या है कि ऑल जो पेपर्स होंगे वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे मेंस के, और हर एक पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 3 आवर्स की रहेगी। ठीक है, मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो 7 कंपलसरी पेपर्स रहेंगे रहेंगे सबके लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन रहेगी कि वो पेपर अपना इंग्लिश में भी दे सकते हैं और अ, पंजाबी में भी दे सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट एक्सरसाइज टू ऑप्शन द पेपर्स इन पंजाबी लैंग्वेज इफ सो डिजायर गिव इंग्लिश वर्जन विद ब्रैकेट्स ऑफ ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्निकल टर्म्स। Okay, the question paper of other language paper will be set in English. However, when the attempt for Punjabi language, the question will be printed in Punjabi accordingly. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी आपके लिए। और अगर आपको कोई डाउट है अप्लाई करने के लिए कि कैसे अप्लाई करें, या कोई सिलेबस के डाउट है, वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन यूट्यूब की, अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और ये जो ऑफिशियल ऑथेंटिक इसकी नोटिफिकेशन है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप उसमें सिलेबस और अप्लाई कैसे करना है सब चीज़ें जान सकते हो। अगर इन केस अगर आपको कोई इशू आता है तो आप फिर भी कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको अप्लाई करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और ये शेयर कीजिए जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपके ग्रेजुएट्स फ्रेंड सर्कल में ब्रदर सिस्टर हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी या किसी स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद ये पीसीएस नोटिफिकेशन निकली है। तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।